Hello everyone, this is मीनाक्षी and this is your beautiful सा यूट्यूब चैनल एजुकेशन रे। और आज से हम अपने इस चैनल पर एक न्यू सीरीज ऑफ वीडियो स्टार्ट कर रहे हैं और इन वीडियोस में मैं आपको मैथ्स के डिफरेंट 3D शेप्स एज यू नो स्टूडेंट, 3D शेप्स विच आर यूज इन मैथ्स आर एज दिस इज अवर कोन, क्यूब, क्यूबॉइड, सिलेंडर एंड स्फीयर। तो ये हमारी मैथ्स में यूज होने वाली मोस्ट फ्रिक्वेंट 3D शेप्स हैं। तो हम आपसे इनके कॉन्सेप्ट को समझेंगे अपनी वीडियोस में। और आज हम जो अपनी वीडियो में स्टार्ट करते हैं वो हम करते हैं सिलेंडर से। ओके, तो चलिए हम सिलेंडर के कॉन्सेप्ट को समझते हैं। ओके, सो एज यू नो दिस इज अवर सिलेंडर। ओके, तो पहले मैं आपसे इसमें सिलेंडर में 3 क्वेश्चन शेयर करना चाहूंगी जो कि 3rd, 4th, 5th और 6th स्टैंडर्ड के जो स्टूडेंट्स हैं, तो 3rd, 4th, 5th और 6th क्लास के जो स्टूडेंट्स हैं उनके एग्जाम में भी ये क्वेश्चन बहुत पूछे जाते हैं और अक्सर टेस्ट वगैरह में भी उनके ये क्वेश्चन बहुत पूछे जाते हैं। तो चलिए ये 3 हमारे जो बेसिक क्वेश्चन है सिलेंडर के बारे में वो हैं कि हाउ मैनी नंबर ऑफ फेसेस और सरफेसेस डज अ सिलेंडर हैव। सो चलिए हम समझते हैं इसमें कितनी फेसेस और कितनी सरफेसेस हैं। देखिए स्टूडेंट्स, इसमें हमारी ये है एक कर्व सरफेस। ओके, दिस इज अवर कर्व सरफेस और 2 है हमारी इसमें बिल्कुल एकदम एक जैसे आइडेंटिकल सर्कुलर सरफेसेस और हम कह सकते हैं सर्कुलर फेसेस। ओके, तो एक सर्कुलर फेस हमारा ये है और दूसरा हमारा ये है। ओके, सो इट मीन्स कि जो हमारा सिलेंडर होता है उसमें टोटल 3 फेसेस होती हैं। एक कर्व फेस होता है हमारा और हमारी 2 आइडेंटिकल सर्कुलर फेसेस होती हैं। तो हम यहाँ पर लिखेंगे कि देयर आर टोटल 3 फेसेस और नंबर ऑफ फेसेस इज इक्वल टू 3। ओके, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन से हम अब नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। हाउ मैनी एजेस और साइड्स डज अ सिलेंडर हैव। तो देखिए इसमें सिलेंडर में कितनी एजेस है। देखिए यहाँ पर एक एज तो इसमें ये है, ओके, और दूसरी एज इसमें ये वाली है। तो यहाँ पर कितनी एजेस हो गई हमारे पास? 2 एजेस हो गई। ओके, तो चलिए हम इसको लिख देते हैं यहाँ पर। सो नंबर ऑफ एजेस और साइड्स इन ए सिलेंडर आर 2, वो हमारा है। और 3rd जो मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है वो है हाउ मैनी वर्टिसेस और कॉर्नर्स डज अ सिलेंडर हैव। तो देखिए सबसे पहले तो आपको पता होना चाहिए वर्टिसेस क्या होते हैं, वर्टेक्स क्या होता है, फिर कॉर्नर क्या होता है। देखिए हमारा क्यूबॉइड है, इसमें हमारे कितने कॉर्नर हैं? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 and 8. So there are total 8 corner और 8 vertices in this cuboid. So students, अब मुझे आप ये बताओ कि क्या आपको इस सिलेंडर में इस तरह का कोई कॉर्नर या कोई वर्टेक्स दिखाई दे रहा है? So there is no vertex in our cylinder. So it means that cylinder have no vertex. So we will write here 0. Okay? तो यहाँ तक की जो हमारी ये वीडियो थी ये हमारी sufficient knowledge है for the students of 3rd, 4th, 5th and 6th grade. Okay? और आगे जो हमारी वीडियो में जो और कॉन्सेप्ट हैं वो है for the student of 8th, 9th and 10th। ओके, तो चलिए हम उसके और कॉन्सेप्ट को समझते हैं। तो इसमें जो हमारा आगे कॉन्सेप्ट आता है वो आता है कर्व सरफेस एरिया का। तो देखिए ये हमारा क्या है? कर्व सरफेस एरिया है पूरा ये। ठीक है, तो अगर हमें इसका फॉर्मूला निकालना है तो हम कैसे निकालेंगे? ठीक है ना, और मैं आपको ऐसा मेथड बता दूंगी, ऐसा आपको कॉन्सेप्ट क्लियर कर देंगे हम कि ये फिर आपको कभी भी इसको फॉर्मूले को रटना नहीं पड़ेगा। ठीक है ना, आपकी कॉन्सेप्ट क्लियर होगा तो ये आपको अपने आप इसको एकदम इजीली निकाल सकते हो अगर आप भूल भी जाओ। ठीक है, तो देखिए हम शुरू करते हैं कर्व सरफेस एरिया। तो इसके लिए हम सबसे पहले लेते हैं 2 ग्राफ पेपर। देखिए ये मैंने यहाँ पे 2 ग्राफ पेपर ले लिए हैं। ठीक है, आप सिंपल पेपर भी ले सकते हो अदरवाइज, क्योंकि ग्राफ पेपर में यहाँ पे कैलकुलेशन इजी होती है, क्योंकि हमें पता है कि इसमें ये जो एक इसका जो ये बॉक्स होता है वो हमारा 1 सेंटीमीटर का होता है, 1 सेंटीमीटर स्क्वायर का होता है। ठीक है, तो इजी कैलकुलेशन के लिए मैंने इसको लिया है। ठीक है, अदरवाइज सिंपल पेपर भी मैं ले सकती थी। तो यहाँ पर ये हमारा है, हमारे हैं ग्राफ पेपर। ओके, तो इसमें ग्राफ पेपर में सबसे पहले हम ले लेते हैं इस वाले ग्राफ पेपर को, और इस ग्राफ पेपर पे हम क्या करेंगे, हम यहाँ पर
इसके सिलेंडर के जो हमारे सर्कुलर फेसेस हैं, आइडेंटिकल जो सर्कुलर फेसेस हैं, उनको हम यहाँ पर ट्रेस करेंगे। देखिए ये मैंने यहाँ पर एक इसके फेस को ट्रेस कर लिया, और एक फेस को ट्रेस करने के बाद इसकी हम कटिंग करेंगे, और क्योंकि ये दोनों के दोनों फेसेस क्या हैं, आइडेंटिकल हैं, ठीक है, तो इसलिए हम इसके जैसा ही दूसरा फेस भी कट कर लेंगे इसके बराबर मेजरमेंट का। ओके, तो ये है हमारा एक फेस, ठीक है, एक सर्कुलर फेस। और स्टूडेंट्स मैंने पहले से ही इसके फेसेस की कटिंग करके रखी हुई है। देखिए ये हमारे दो सर्कुलर फेसेस। अब हम आते हैं इसके कर्व फेस पर, ठीक है। तो कर्व फेस देखो यहाँ पर, अब मैं यहाँ पर लेती हूँ कर्व फेस के लिए दूसरा पेपर, ये मेरा था दूसरा ग्राफ पेपर। अब आप पूछोगे कि इसकी लेंथ और ब्रेथ क्या होनी चाहिए, है ना। इस ग्राफ पेपर की लेंथ, ये लेंथ हो गई, और ये इसकी क्या हो गई, ये इसकी ब्रेथ हो गई। तो इसकी लेंथ और ब्रेथ क्या होनी चाहिए, तो देखिए यहाँ पर लेंथ और ब्रेथ के लिए हम क्या करेंगे कि हम इस ग्राफ पेपर की वो लेंथ और ब्रेथ लेंगे सो दैट इट कैन बी इजिली रैप्ड अराउंड, और इट कैन बी एग्जैक्टली रैप्ड अराउंड द सिलेंडर। मतलब जिससे कि आप ये जो ग्राफ पेपर है ये सिलेंडर के कर्व एरिया को पूरा पूरा कवर कर ले, एग्जैक्टली कवर कर ले, ठीक है ना। तो ये देखो, तो इससे आप क्या कंक्लूजन निकाल सकते हो कि जो हमारा सिलेंडर है और सिलेंडर का जो हमारा कर्व सरफेस है वो एक रेक्टेंगल से मिलकर बनी होती है, ठीक है ना। तो अगर हम इसमें इसका रेक्टेंगल का एरिया फाइंड कर लें, ठीक है, तो इसका मतलब हमें इसका कर्व सरफेस एरिया आ जाएगा। तो चलिए हम इसका एरिया कैलकुलेट करते हैं। तो इसका एरिया फाइंड करने के लिए हमें चाहिए लेंथ और ब्रेथ। अब इसकी लेंथ क्या हो जाएगी, ठीक है ना। तो लेंथ देखो क्या हो जाएगी, इसकी जो लेंथ है ये इसकी लेंथ है, ठीक है। अब देखो यहाँ पर ये हमने इसको ऐसे कवर किया था, तो यहाँ पर ये क्या है इसमें देखो, तो इसमें जो इसकी लेंथ है इसकी रेक्टेंगुलर पेपर की, रेक्टेंगुलर शीट की, ये जो लेंथ है ये इस सर्कल के सरकमफ्रेंस के बराबर है। ओके, देखिए ये हमारा सर्कल है और ये हमारी इसकी सरकमफ्रेंस के बराबर हो गई, ठीक है। तो इसकी इस सर्कल की सरकमफ्रेंस, और वी कैन से कि ये सर्कल भी वही है, ठीक है ना, इन सर्कल्स की सरकमफ्रेंस। तो अगर ये जो हमारा सर्कुलर फेस है इसका, अगर इसकी सरकमफ्रेंस क्या है, सॉरी अगर इसकी रेडियस क्या है, आर है, ओके, तो व्हाट इज द फॉर्मूला फॉर द सरकमफ्रेंस ऑफ ए सर्कल, दिस इज 2 पाई आर। ओके, तो देखिए चलिए हम कैलकुलेट करेंगे अभी। तो ये हमारी अभी हमने बात की है किसकी, लेंथ की, और चलिए पहले हम इसकी ब्रेथ की बात कर लेते हैं। और ये इसकी है ग्राफ पेपर की ब्रेथ। ओके, दिस इज द ब्रेथ, और ये ब्रेथ किसके बराबर है, दिस इज इक्वल टू द हाइट ऑफ दिस सिलेंडर। ओके, दिस इज द हाइट ऑफ दिस सिलेंडर, और दिस इज द ब्रेथ ऑफ दिस ग्राफ पेपर। ओके, सो द ब्रेथ विल बी द हाइट ऑफ सिलेंडर। सो चलिए हम फाइंड करते हैं, इसमें थोड़ा कैलकुलेशन कर लेते हैं। कर्व सरफेस एरिया, तो कर्व सरफेस एरिया मैंने आपको क्या बताया है, इसमें एरिया ऑफ रेक्टेंगल और रेक्टेंगुलर शीट। ओके, रेक्टेंगल लिख देते हैं। एरिया ऑफ रेक्टेंगल का फॉर्मूला क्या होता है, एल इंटू बी, लेंथ इंटू ब्रेथ। और लेंथ मैंने आपको क्या बताई है, लेंथ मैंने आपको बताई है ये। ओके, दिस इज द circumference of this circle. If the radius of this circle is r, then circumference is 2 pi r, और into b क्या बताया, b is the height of this cylinder. Okay, b is the height of this cylinder. तो हम इसको यहाँ पे कर लेते हैं, इसको हाइट सिलेंडर की h, तो यहाँ पर हमारा हो जाएगा 2 पाई आर h। तो यहाँ पर हमें मिल गया कर्व सरफेस एरिया का फॉर्मूला, ठीक है ना, एक सिलेंडर के कर्व सरफेस एरिया का फॉर्मूला 2 पाई आर एच। तो अब हम आगे करते हैं इसका टोटल सरफेस एरिया, ठीक है। टोटल सरफेस एरिया क्या है, देखो टोटल सरफेस एरिया बस क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा आपका दिस कर्व सरफेस एरिया, ओके, प्लस द एरिया ऑफ दीज 2 सर्कल्स। ओके, दिस सर्कल एंड प्लस दिस सर्कल। और आपको पता है कि एरिया ऑफ ए सर्कल क्या होता है,
पाई आर स्क्वायर, तो पाई आर स्क्वायर प्लस पाई आर स्क्वायर बराबर क्या हो जाएगा 2 पाई आर स्क्वायर। तो चलिए हम इसको फाइंड कर लेते हैं। टोटल सरफेस एरिया इज इक्वल टू एरिया ऑफ कर्व एरिया, कर्व सरफेस एरिया प्लस एरिया ऑफ दीज टू आइडेंटिकल सर्कल्स। तो यहां पर कर लेते हैं टोटल सरफेस एरिया इज इक्वल टू कर्व्ड सरफेस एरिया एंड प्लस एरिया ऑफ टू आइडेंटिकल सर्कल्स। तो यहां पर कर्व सरफेस एरिया क्या है, दिस इज 2 पाई आर एच एंड प्लस एरिया ऑफ टू आइडेंटिकल सर्कल 2 पाई आर स्क्वायर, बिकॉज एरिया ऑफ वन सर्कल पाई आर स्क्वायर एंड 2 है तो 2 पाई आर स्क्वायर। तो यहाँ पर 2 कॉमन, 2 कॉमन, पाई कॉमन, पाई कॉमन और यहाँ पर आर और यहाँ से एक आर कॉमन, ठीक है। तो 2 कॉमन, पाई, आर कॉमन और यहाँ पर हमारा बचेगा एच और यहाँ पर हमारा बचेगा आर। तो फॉर्मूला हमें क्या मिल गया है, 2 पाई आर इंटू आर प्लस एच। ओके, तो ये हमारा हो गया टोटल सरफेस एरिया का फॉर्मूला। अब हम आते हैं इसके वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर। तो वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर सबसे पहले तो ये है कि वॉल्यूम क्या होता है। देखो किसी भी सिलेंडर का या किसी भी और भी हमारी कोई वेसल हो सकती है का जो हमारा वॉल्यूम होता है वो क्या होता है, वो उसके अंदर जितनी वो एयर उसके अंदर एकोमोडेट हो सकती है, जितना कि उसके अंदर लिक्विड एकोमोडेट हो सकता है उसको हम बोलते हैं उसका वॉल्यूम, है ना। जितना वॉल्यूम उसके अंदर वाटर का या एयर का वो एकोमोडेट कर सकता है, अपने अंदर रख सकता है, हम उसको बोलते हैं कि वो उसका वॉल्यूम है, ठीक है। तो इसका वॉल्यूम निकालने के लिए हम क्या करेंगे, एरिया ऑफ दिस बेस, एक हम इसको बेस मान लेंगे कोई भी, ठीक है। तो एरिया ऑफ द बेस इनटू हाइट, ठीक है। तो चलिए हम इसको निकाल लेते हैं। वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर इज इक्वल टू एरिया ऑफ बेस इसका क्योंकि सर्कुलर है तो बेस ही लिख देते हैं हम, और इनटू हाइट एच। तो एरिया ऑफ बेस क्या हो जाएगा, पाई आर स्क्वायर, हमें पता है सर्कल का एरिया का फॉर्मूला पाई आर स्क्वायर इनटू एच। तो फॉर्मूला हमें क्या मिला, पाई आर स्क्वायर एच। तो स्टूडेंट देखिए हमने यहाँ पर क्या सीखा है कि जो हमारा सिलेंडर होता है वो हमारा एक तो रेक्टेंगल का बना होता है जो कि उसकी कर्व सरफेस होती है, ठीक है ना, और एक हमारा वो 2 सर्कल का बना होता है, ठीक है। तो ये हमारी हो गई 3 2D शेप, ठीक है ना। एक ये 2D शेप हो गई, रेक्टेंगल हो गई, और एक ये हमारा क्या हो गया, ये हमारा हो गया 2 सर्कल्स हो गए, ठीक है ना। तो इससे हमारा 3 2D शेप से मिलके हमारा क्या बनता है, हमारा एक सिलेंडर बनता है, ठीक है। तो अब आप इसको ध्यान रखना कि अगर आपको इसका कर्व सरफेस निकालना है तो कर्व सरफेस का मतलब है कि आपको इस रेक्टेंगल का एरिया निकालना है, ठीक है। तो इस रेक्टेंगल का एरिया मैंने आपको बता दिया, लेंथ इंटू ब्रेथ हो जाएगी। लेंथ क्या हो जाएगी इसका सर्कल का, सरकमफ्रेंस मतलब 2 पाई आर और इंटू इसकी जो हाइट है वो एच, ओके। 2 पाई आर इंटू एच हो जाएगी। उसके बाद फिर आपको इसका टोटल सरफेस एरिया निकालना है, तो आपको इन दोनों का जो एरिया है, जो ये 2 सर्कल्स हैं, इनका एरिया ऐड कर देना है। तो क्या था हमारा इसमें 2 पाई आर एच में आपको क्या करना है, 2 पाई आर स्क्वायर और इसमें ऐड कर देना है, ठीक है। फिर आप कॉमन लेके आपको बहुत ईजी है, फिर आगे आप सोल्व कर सकते हो। तो यहाँ पर आपका टोटल सरफेस एरिया आ जाता है, ठीक है। तो आपको इसको कॉन्सेप्ट को एक बार और वीडियो देखकर रिवाइज करना है और उससे आपको ये एकदम आपके दिमाग में सेट हो जाएगा, ओके। स्टूडेंट्स एक बात और है, और वो ये है कि जो ये मैंने चैनल खोला था वो खोला था कि कुछ सोसाइटी में ऐसे ज़रूरतमंद लोग हैं जो कि अपनी सहायता अपने आप नहीं कर सकते, ठीक है। तो उन लोगों की सहायता करने के लिए मैंने अपना ये चैनल खोला था, ठीक है। क्योंकि मैं सहायता करती थी लेकिन उतनी ज़्यादा मैं नहीं कर पाती थी, ठीक है। तो इसलिए मैंने अपना चैनल खोला था जिससे कि मैं इस चैनल की उससे हेल्प से उन लोगों की कुछ हेल्प कर सकूं, ठीक है। सो आप भी इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और आप भी उन लोगों की हेल्प करने के लिए मेरी हेल्प कीजिए, ओके। और जिससे कि मेरे चैनल ग्रो हो सके, तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और मेरी वीडियो को शेयर कीजिए। थैंक यू।